सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्ट्रगल क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12th मैथ के प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसको हल लिखते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे, माना सबसे पहले सपोज करेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। साइन को उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू साइन थीटा। जैसा कि आप सबको पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। तो जो हमारा -1/2 है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं तो -π/6 आता है इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे आप इक्वल टू का चिन्ह लगाते जाइए वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब साइन से साइन जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू -π/6। ये हमारे पहले क्वेश्चन का पहला आंसर आपके सामने निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स √3/2। तो लिखेंगे जिस तरह इसको किए इसी तरह इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल लिखते हैं हम यहाँ पे हल, माना कॉस इनवर्स -3/2 इक्वल टू थीटा। अब इसको कॉस इनवर्स को उस तरफ लेकर जाएंगे तो -3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो कॉस की वैल्यू होती है वहाँ खाली पॉजिटिव होता है, तो यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ ये जो हमारा √3/2 कॉस में जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो जो होगा π/6 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस π/6 इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू जो हमारा आएगा π/6। यह हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कॉसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, उसी प्रकार से क्वेश्चन होगा। लिखेंगे माना कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। अब कॉसेक उस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 कॉसेक थीटा। ये जो हमारी कॉसेक आपको पता है कि कॉसेक जो होती है वो माइनस प्लस दोनों होती है, यानी हम प्लस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा जो है ये 2, ये हमारे कॉसेक में 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 को क्या लिख सकते हैं हम, π/6, यानी कॉसेक π/6 इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा की जो वैल्यू आएगी π/6। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा नंबर। टेन इनवर्स जो है हमारा -√3। तो यहाँ लिखेंगे हल लिखते हैं सबसे पहले हल लिखेंगे, माना टेन इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। जब टेन इनवर्स को उस तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ निगेटिव वैल्यू उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -√3 इक्वल टू टेन थीटा। जैसा कि आप सबको पता है कि जो √3 वैल्यू होती है और जो 10 की वैल्यू होती है और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, यानी यहाँ निगेटिव है तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। और जो √3 होती है 10 में वो π/3 की वैल्यू होती है, यानी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। जो रेडियन में हम लोग चेंज करते हैं तो π/3 हमें प्राप्त होता है, यानी 10 - π/3 इक्वल टू 10 थीटा। अब जैसा कि आपने 3 क्वेश्चन में देखा कि 10 से यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, कोसेस से कोसेस कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बराबर जो वैल्यू होगी और थीटा बराबर जो हमारा आएगा वहाँ पे आएगा -π/3। यह आपने देखा कि हमने प्रश्नावली 2.1 के
क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।